नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें टू सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी हम फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। देखो, कुछ हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, और इन टर्म्स और फैक्टर्स को हमें ट्री डायग्राम की हेल्प से शो करना है। ट्री डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। अब ट्री डायग्राम क्या होता है? जिस प्रकार से एक पेड़ में अनेक शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से हम इन टर्म्स और फैक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम शो करने वाले हैं। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखिएगा। सबसे पहला है x-3। सबसे पहले तो हम टर्म्स, देखो हम क्या करेंगे, टर्म्स को हमने लिखा x और -3, ठीक है। अब देखो, इन दोनों टर्म्स में फैक्टर्स क्या क्या होगा? तो x का फैक्टर हम लिख सकते हैं 1 और x। तो ये है हमारे टर्म्स और ये है फैक्टर्स। तो इस प्रकार से हमने ट्री डायग्राम की हेल्प से टर्म्स और फैक्टर्स को शो किया। अब देखो सेकंड वाला, देखो बी, 1 + x स्क्वायर, ठीक है। इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, तो हम 3 टर्म्स को 1 x और x स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब है हमारे टर्म्स, तो हम लिख देंगे यहां टर्म्स, ठीक है। अब इस फैक्टर ट्री को आगे बढ़ाएंगे और इन टर्म्स को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो 1, ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स फॉर्म में है। 1 को हम x और 1 लिख सकते हैं, और x स्क्वायर को x और 1, ठीक है। तो ये है फैक्टर डायग्राम, फैक्टर ट्री डायग्राम। अब देखो सी वाला, देखो सी है y - y⁻q। सबसे पहले तो इन्हें हम लिखते हैं y और -y⁻q, ठीक है। ये है टर्म्स। अब y के फैक्टर करेंगे तो y और 1 आ जाएगा, और -y⁻q का फैक्टर करेंगे तो -y, y और y और 1। ये है फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर t बना दिया। अब देखो d है 5x y² + 7x² y। ये हमें एक्सप्रेशन दिया गया है। सबसे पहले तो हम इनके टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स क्या है? 5xy² और 7x² y, ठीक है। ये क्या है? टर्म्स। अब फैक्टर्स लिखेंगे, तो फैक्टर्स 5x y और y, क्योंकि y का स्क्वायर है तो y और y² और 5 और x। इसी प्रकार से 7x और y, ये है हमारे फैक्टर्स। तो हमने ट्री डायग्राम की हेल्प से टर्म्स और फैक्टर्स को शो किया, ठीक है। एंड लास्ट ई वाला है -ab + 2b² - 3a²।
ए बी 2b² माइनस 3a स्क्वायर। सबसे पहले तो इनकी टर्म्स को लिखेंगे। टर्म्स हैं ए बी और 2b² माइनस 3a²। ये क्या है? टर्म्स। अब फैक्टर्स को लिखेंगे तो -a और b। ठीक है। अब 2b को 2b और b, इसे हम -3a और a, ये क्या है? फैक्टर्स। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन को ट्री डायग्राम के रूप में टर्म्स और फैक्टर्स शो करते हुए बनाया। आई होप क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी कुछ ही देर में हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सेकंड के सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। कुछ हमें फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। बट लास्ट क्वेश्चन में हमने टी डायग्राम की हेल्प से फैक्टर्स और टर्म्स को शो किया था, लेकिन अब इसमें टी डायग्राम का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल्स में हम कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। पहला कॉलम होगा जिसमें हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद टर्म्स और उसके बाद फैक्टर्स। ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला है -4x + 5। 4x + 5 में टर्म्स क्या क्या होंगे? तो टर्म्स होंगे -4x और 5। ठीक है। अब देखो -4x इसे हम फैक्टर्स में करेंगे तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा? -4 और x। ठीक है। अब सेकेंड एक्सप्रेशन है -4x + 5y। टर्म्स हो जाएंगे -4x और 5y। फैक्टर्स -4x के फैक्टर्स निकालेंगे तो आएगा -4 और x। ठीक है। 5y के फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 5 और y। ठीक है। ब्रैकेट से हमने -4x और 5y के फैक्टर्स अलग अलग कर लिए। ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया है। C 5y + 3y²। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं 5y और 3y²। फैक्टर्स 5y के फैक्टर हो जाएंगे 5 और y। 3y² के फैक्टर्स 3y और y। ठीक है। अगला D xy + 2x²y²। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं xy और 2x²y²। फैक्टर्स xy के फैक्टर x और y और 2x²y² के फैक्टर्स तो 2x x y और y। ये हमने फैक्टर्स फॉर्म कर लिए। E pq + q। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स होंगे pq और q। ठीक है। फैक्टर्स निकालेंगे pq के तो p और q, और q के फैक्टर ये हो जाएगा q और 1 को हम लिख सकते हैं। एंड लास्ट वाला 1.2ab
2.4 बी प्लस 3.6 ए। तो इसमें टर्म्स हो जाएंगे, पहला टर्म 1.2 ए बी, दूसरा माइनस 2.4 बी और तीसरा 3.6 ए। 1.2 ए बी के फैक्टर आएंगे 1.2 ए बी, माइनस 2.4 बी के फैक्टर्स, तो माइनस 2.4 और बी, और लास्ट वाला 3.6 ए। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और टर्म्स को हमने एक टेबल में शो किया। आई होप आपको अब एक्सप्रेशन में टर्म्स और फैक्टर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको क्वेश्चन सेकंड अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होके अपने डाउट क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मोड, ऑप्शन बी मिनिमम या ऑप्शन सी रेंज। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।